हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। देखो, इस तरह के क्वेश्चन जब 2 डिजिट के नंबर होते हैं तो हम उसको किस तरह से मल्टीप्लाई करें कि मेरा काम जो है आसानी से हो जाए। तो हम एक रूल फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा रहेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक रूल है, मान लो। ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं। 1 into 6 करो, उसके बाद क्या है 1 into 4 करो। साइड में लिख लो, क्योंकि जब सीख रहे होते हैं तो हम लिख सकते हैं, जब आपको आ जाएगा तो आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 2 12। कितना आता है मेरा 16 आता है। तो 16 का 6 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 6 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा, तो उसको साइड में हम लिख दिए हैं इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब हम 4 2 8 करेंगे, 8 करेंगे और जो मेरा कैरी आया 1, इसको ऐड कर देंगे। 966 मेरा आंसर आता है। ये शॉर्ट ट्रिक है 2 डिजिट के लिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके साथ के साथ। अब ऐसा डिजिट रहेगा तो कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वैसे ही 4 3 12 लगाएंगे। और याद रहे, हमेशा हम एक ही डिजिट लिखते हैं और दूसरा जो कैरी वाला है उसको साइड कर देते हैं। एक ही डिजिट हमेशा लिखाएगा। तो अब 1 मेरा कैरी जाता है तो हम उसको साइड में लिख देंगे। अब मेरा क्या था, 8 3 24, 24 लिखा मैंने। उसके बाद 4 2 8, जो भी आता है उसके बाद ये 1 वाला ऐड कर देंगे। ये जो 1 मैंने कैरी किया था ना उसके साथ में, उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये मेरा क्या था, 32 + 1 33 है ना। तो 33 का 3 यहाँ जाएगा और 3 अगेन कैरी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16। ठीक है, जो 16 से हम मल्टीप्लाई किए, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 16 आया, आप 3 ऐड कर देंगे इसमें जो कैरी मेरा हुआ था। तो क्या आ जाता है, यहाँ से 19 आता है। अब 19 यहाँ लिख दो, यही आपका आंसर। 2 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वो आपको होमवर्क में बनाना है और कमेंट करके बताना है इसका आंसर। ये आ जाइए, जब 3 डिजिट का नंबर होगा तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला ट्रिक लगाना है आपको। फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे। अभी जब स्टार्टिंग में जब हम बना रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब बनाते बनाते आपका हाथ सेट कर जाता है तो यही इजी लगने लगता है। तो पहले आप अपना बनाने पे, मतलब प्रैक्टिस पे फोकस करिए। तो क्या है, पहले ये वाला है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम 3 into 1 करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे है वैसे लिख दिया। उसके बाद फिर क्या है, ये वाला है ना, क्या बोला गया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 1 1 1, क्या आता है 7 आता है। जैसा आता है वैसा लिख देना है। एक डिजिट है इसलिए लिखा गया है, अगर 2 डिजिट आता तो उसमें से एक डिजिट हम लिखते, लेफ्ट वाले को हम साइड में कैरी कर लेते। नेक्स्ट हम आते हैं, ये तो हो गया इसका काम। नेक्स्ट हम जब आते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऐसे क्रॉस 3 2 से। ये वाला जो 2 है एक्सट्रीम लेफ्ट, उससे मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6। चलो करके दिखाते हैं। अब ये 3 1 से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया। अब उसके बाद ये जो 1 है 2 से, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 2 से। ठीक है, तो ये 2 हो गया। कितना आता है यहाँ पे से, 11 आ जाता है। 11 का 1 लिखेंगे यहाँ पे, 1 कैरी जाएगा, इसलिए हम साइड में लिख दे रहे हैं। तो ये वाला मेरा कंप्लीट हुआ ना कंप्लीट। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इससे हुआ, फिर ये बीच वाला ऊपर नीचे हुआ मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसको, 1 कैरी जाएगा। अब हम ये वाला मेरा 1 था ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से कर देते हैं,
और ये 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 6 आ जाता है, और 1 मेरा कैरी था ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 + 1 9, तो 9 आ रहा है तो हम 9 को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद ये 3 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा, तो आंसर मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ठीक वैसे ही 3 3 9 आप लिख दो, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 आएगा, हम साइड में लिख दे रहे हैं। 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, ठीक है। तो अब ये कितना आता है जोड़ने पर 15 आता है। 15 का 5 लिखेंगे हम, यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, ठीक है। जो कैरी जाएगा उसको हम नीचे लिख रहे हैं। अब 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 24। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 15, और ये जो 1 कैरी था वो लिखेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे ये 1 4 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, 1 4 से करूँ मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा, और प्लस 1 कैरी जो होगा वो, तो ये इससे हम सम करेंगे। जब सम हम करते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है 44। 44 का 4 हम लिखेंगे यहाँ पे, और 4 कैरी जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 8 से मल्टीप्लाई होगा, कर दो आप 8 से मल्टीप्लाई। 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आता है मेरा 20, ठीक है। और जो मेरा कैरी हुआ था ना 4 वो है, तो ये कितना आता है यहाँ से 28 + 4 32। 32 का 2 यहाँ लिखेंगे, और 3 मेरा कैरी जाएगा अगेन, ठीक है। जब हम कैरी कर देते हैं तो अब 8 5 40 है ना, ऊपर लिख रहे हैं, नीचे आपको दिखाई देगा 8 5 40, तो 40 जो है +3 क्या हो जाता है 43, ठीक है। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। तो ये 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों का आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। अब मैं आपको 3 डिजिट के क्वेश्चन दूंगी, आप उसका आंसर कमेंट में लिखेंगे, कमेंट में कीजिए, इसका आंसर दीजिए। If you like the video, then hit subscribe button, like and share.